बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोले भगवान एकलिंगनाथ की, सावरिया सेठ की, मां अम्मा जी की, भंवर माता की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, भक्त शिरोमणि पन्ना मीराबाई की। एक बार बोलेंगे आप जोर से, मैं बोलूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप बोलेंगे अमर रहें। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज के इस नम्माहेड़ा में अटल गौरव स्मृति समारोह एवं आज 5,500 करोड़ से ज्यादा शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में देश के गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य, सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आज मैं आपका इस राजस्थान की वीर भूमि पर, शक्ति और भक्ति की भूमि चित्तौड़गढ़ पर आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपका मैं बहुत हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज भारत के महान सपूत, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। मैं श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। इस अवसर पर अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। मैं राजस्थान की धरती पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से अभिनंदन करता हूं। वाजपेयी जी देश के सबसे महान नेताओं में से एक थे। वे सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। अपने आप में यह रिकॉर्ड है। देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी रहे। उनके कुशल नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 1999 में हुआ, 98 में हुआ और 1999 में कारगिल का युद्ध जीता। इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत के स्वाभिमान को सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया। अटल जी के देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए इसी संकल्प को गति देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। हमारे लिए एक क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अटल जी के विचारों और आदर्शों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले माननीय अमित शाह जी के शुभ हाथों से प्रतिमा का अनावरण हुआ है। माननीय अमित शाह जी का सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र सेवा, समर्पण एवं प्रेरणादायी उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, देश में नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया है। 3 नए आपराधिक कानून लागू किए। आपके नेतृत्व में देश को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विकास का ऐतिहासिक काम हुआ। इससे विशेष लाभ राजस्थान को भी प्राप्त हुआ है। जब देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तो उसका जिम्मा आपको सौंपा गया। आपके व्यापक अनुभव बदौलत आज सहकारिता के क्षेत्र में समृद्धि की प्रेरणादायी गाथा लिखी जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में भी सहकारिता का अच्छा काम हो रहा है और मैं 1995 नई ग्राम सेवा सहकारिता समितियों का गठन हुआ है। माननीय राजस्थान भी सहकारिता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और सहकारिता के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा
विकास कार्यों और शिलान्यासों का लोकार्पण किया जा रहा है। आज निम्मा हेड़ा की धरा से चित्तौड़गढ़ के समेत प्रदेश के लिए 15 जिलों के लिए 5,659 करोड़ रुपए की लागत से 944 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आपके द्वारा हो रहा है। इसमें 2,595 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए 502 विकास कार्यों का लोकार्पण है और 3,000 करोड़ से अधिक के लागत के 442 विकास कार्यों का शिलान्यास है। घर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प भी है। 1,500 गांव में जल जीवन के द्वारा ग्राम पंचायत को जल अर्पित किया जा रहा है। ये विकास कार्य विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को मजबूती से कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी जब भी राजस्थान पधारते हैं विकास कार्यों की सौगात देते हैं। आपके कदम हमारे लिए शुभ हैं। हमारी सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मंत्र मानकर आगे काम कर रही है। आपने देखा है पचबदरा में 80 करोड़ रुपए की राजस्थान लागत से राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। राम जल सेतु योजना या यमुना जल समझौता हो, विद्युत उत्पादन में 12,000 मेगावाट से अधिक वृद्धि हो, राजस्थान सौर ऊर्जा में देश में प्रथम है, अक्षय ऊर्जा में देश में द्वितीय है, कुसुम योजना में देश में प्रथम स्थान है। 26 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, 1,192 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस बनाए गए हैं। मित्रों, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ रही है। 2030 तक $350 बिलियन, 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प है। भारत 12% की दर से हमारा विकास दर बढ़ रही है। प्रति आय व्यक्ति 2 लाख हुई है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, ये विकास के कार्य हमारी सरकार उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में विकास हो, विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिले। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हमें गर्व की बात है। इस अवसर पर मैं माननीय अमित शाह जी का राजस्थान पधारने पर आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, हमारे बीच में जब भी पधारे आप आते हैं तो राजस्थान को नई सौगात देकर के जाते हैं। आज युवाओं को भी अलवर से नई सौगात देने वाले हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।